अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़कार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। लें जी, आखिरी उम्र का इश्क है और बड़ा सख्त मुकाबला चल रहा है किसके दरमियान? ज़ालिम समाज और सहूलतकार समाज के दरमियान। ये सहूलतकार समाज क्या है और ज़ालिम समाज क्या है? आखिरी उम्र का इश्क क्या है? इस प्रोग्राम में आपके साथ ये शेयर करेंगे। और फिर फ़ौजी अदालतें हैं, 20 मुलज़म हैं और आर्मी चीफ मेहरबान है। आज के प्रोग्राम में इसके अलावा भी बहुत सारी आम खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम आगाज़ कर लेते हैं जनाब, एक अच्छी खबर है और वो खबर है स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट इंडेक्स जो है वो माशाल्लाह एक रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड क्रॉस कर रही है आजकल। और अब वो उसकी जो है पॉइंट्स है वो 70,000 पॉइंट्स के करीब पहुंचकर आज जो है वो कारोबार बंद हुआ है। कुछ कुछ 250-300 या 350 के करीब कम थे, वो 70,000 पे किसी भी वक्त वो पहुंच जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर थी। हमने कहा कि एक पाकिस्तान की मईशत के अगर कोई मस्बत इशारिया आता है तो वो ख़बर भी हम आपको एक सरसरी सी देते चलते हैं। दूसरी खबर है जनाब, सऊदी अरब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब वहाँ गए हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ भी उनके हमरा हैं। यहाँ पे ये भी आपको बात क्लियर कर दें कि वो माजी के हुक्मरानों की तरह, ख़ुसूसन इमरान खान की तरह कोई वो जहाज़ भर के कोई अपने रिश्तेदार नहीं लेके गए। वो बल्कि ना सिर्फ ये कि वो PIA की फ़्लाइट से गए हैं, बल्कि अपने ज़ाती जेब खर्च से गए हैं। और बल्कि अपनी ज़ाती जेब खर्च में किया गया, ज़ाती खर्च से गए हैं। मरियम ने भी इसी तरह किया है। और जो प्राइम मिनिस्टर ने जो वफ़्द साथ ले जाना था उनको भी पहले बता दिया था कि भाई जिसने मेरे साथ उम्रा करने जाना है वो अपनी जेब से टिकट ख़रीद ले और वहाँ पे रहाइश के भी सारे मामलात करे। लेकिन जब वो वहाँ पर गए हैं तो वहाँ पर फिर सऊदी हुकूमत ने उनको प्रोटोकॉल दे दिया और जो शाही ख़ानदान का मेहमान खाना है हरम के बिल्कुल सामने, वहाँ पर उनको रिहाइश दी गई। और अच्छी खबर ये है कि मुलाकात हुई है मोहम्मद बिन सलमान से शहबाज शरीफ साहब की। और उस मुलाकात के बीच में एक और अच्छी खबर आई है पाकिस्तान की मईशत के वाले से कि $5 अरब की बराह रास्त जो सरमायाकारी है उस पर जो है वो रजामंदी ज़ाहिर कर दी मोहम्मद बिन सलमान ने। और एक मुश्तरका एलामिया भी इस हवाले से जारी कर दिया गया है और बहुत जल्द इसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। अच्छा यार, लोग भी ना बड़े अजीब होते हैं, बस किसी की नुक्स निकालना होता है ना तो नुक्स निकालते हैं। लेकिन क्या बंदे ने नुक्स निकाला, उसकी भी एक ज़हनियत और क्या उसने उसका जवाब दिया, उसने भी सुभान अल्लाह क्या कमाल किया। एक तस्वीर छपी इसी मुलाकात की जिसमें मोहम्मद बिन सलमान बैठे हुए हैं, साथ शहबाज शरीफ साहब जो उम्रे के एहराम की हालत में बैठे हुए, नीचे उन्होंने स्लीपर पहने हुए हैं। तो वो जो एक सोशल मीडिया ब्रिगेड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उन्होंने ट्रोलिंग शुरू कर दिया। देखें जी वो उसको वो करके ना मार्क करके तस्वीर को कि देखें जी वो कुछ सफारती प्रोटोकॉल होते हैं कि चप्पलें पहन कर बैठा हुआ है वो मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात करने के लिए। तो उसको किसी ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। उसने कहा ये भी तो देखो ना कि वो उम्रे के एहराम में बैठा हुआ है और जो चप्पलें हैं वो हरम पाक का प्रोटोकॉल है। अल्लाह का प्रोटोकॉल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनस्बत मोहम्मद बिन सलमान के प्रोटोकॉल के। और वो लाजिम बात है, जब एक बंदे ने एहराम बांधा हुआ होगा तो उसके नीचे वो खुसा या बूट या मतलब सैंडल पहन को तो नहीं बैठेगा ना, उसके नीचे वही चप्पलें होंगी जो उम्रे के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये एक ख़बर थी, एक अच्छी खबर थी। हमने कहा आपके साथ ये भी शेयर करते चलें। इसके अलावा जनाब अगर हम आगे बढ़ें तो एक ख़बर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 सेनेटर जिनमें डॉक्टर जरकास और वर्दी, फलकनाज, नाजिया अरशद, सैफुल्ला न्याजी और सैफुल्ला अबड़ो, ये 5 सेनेटर हैं जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है कि कल होने वाला चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब रोक दिया जाए, क्योंकि जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट के मेंबरान अभी तक मुंतखब नहीं हुए, तो जब तक वो मुंतखब नहीं होते तो वो रोक दिया जाए। अब इसमें कहानी ये है कि वहाँ पर मखसूस नशस्तों की नामजदगी हुई थी इलेक्शन कमीशन की तरफ से, लेकिन चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वहाँ पर दूसरी पार्टी के लोगों को उन सीटों पर नहीं देखना चाहती थी, तो उन्होंने उनसे हलफ नहीं लिया। जिसके बाद जो 9 मुंतखब सेनेटर्स थे, उन्होंने जो 9 मुंतखब अरकान असम्बली थे खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से रब्ता किया और पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया स्पीकर को कि जी इनसे हलफ लिया जाए, लेकिन उन्होंने हलफ नहीं लिया। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जब तक ये हलफ नहीं होता तो उस वक्त तक ऐवान मुकम्मल नहीं, और ऐवान मुकम्मल नहीं है तो फिर सेनेट का इलेक्शन भी नहीं होगा मेम्बरान का। तो वो अब एक फटा बना हुआ है। एक तरफ वहाँ पर आप खुद हलफ नहीं उठाने दे रहे, यहाँ पर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गए जी डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन और चेयरमैन का भी रोक दें। तो इस पर ये इब्तदाई खबर ये है कि इलेक्शन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने वो जो फौरी तौर पर चेयरमैन और जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब है वो रोकने की सदा मुस्तरद कर दी है। अलबत्ता पिटिशन को मुस्तरद नहीं किया है।
पटिशनर पर उन्होंने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। और ये भी इन सेनेटर्स ने कहा है, बाद में जो उन्होंने निकल कर मीडिया से गुफ्तगू की उसमें उनका ये कहना था कि उन्होंने पटिशन ज़रूर फाइल की है, लेकिन जो कल इलेक्शन हो रहा है चेयरमैन सेनेट का और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का, उसमें वो ज़रूर अपना वोट कास्ट करेंगे और उसके अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। अगली ख़बर हम देखें तो जो इस्लामाबाद इस वक्त आपको पता है वफाकी दारुल खिलाफा है और आईजी के बगैर चल रहा है। पिछले जो आईजी थे अकबर नासिर खान, उनको तब्दील किया जा चुका है, नए आईजी की तैनाती अभी हुई नहीं है। नए आईजी की तैनाती का हुक्म दिया गया था मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर दाखिला, उनकी सिफारिश पर एक डीआईजी साहब जो इस वक्त डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर के, उनको आईजी इस्लामाबाद तैनात करने का और वो अहकामात भी जारी कर दिए थे। लेकिन जो पंजाब हुकूमत है, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने उन डीआईजी को रिलीव नहीं किया और वफाकी हुकूमत से कहा कि वो उन डीआईजी साहब को नहीं रिलीव कर रही, और ऐसा उन्होंने आईजी पंजाब जो है डॉक्टर उस्मान अनवर, उनकी सिफारिश पर किया है। तो उसका नतीजा ये निकला कि अब इस्लामाबाद जो है वो बगैर आईजी के चल रहा है। तो फिर आज जो है वो चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से एक लेटर लिखा है एडिशनल कमिश्नर इस्लामाबाद, एडिशनल कमिश्नर जनरल राना मोहम्मद वकास अनवर, उन्होंने वजारत दाखिला को ख़त लिखा है और उन्होंने कहा कि जी चूँकि आईजी की सीट खाली पड़ी हुई है, वहाँ पर कोई बंदा तैनात नहीं है, तो काम का बड़ा हर्ज हो रहा है, इंतज़ामी अमूर में बड़ी दुश्वारी का सामना है, तो यहाँ पर एक कायम मकाम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस मुकर्रर कर दिया जाए। तो देखते हैं ये कायम मकाम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस जो है ये कब तक तैनात होते हैं। इससे अगली खबर अडयाला जेल से है। जनाब सेंट्रल जेल अडयाला रावलपिंडी में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सीनियर वाइस चेयरमैन, क्योंकि अब तो नए अहदेदार उनके आगे हुए हैं, तो साबिक सीनियर वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी भी असीर हैं और इमरान खान के साथ ही उनको साइफ़र केस में सज़ा भी हुई है। तो वो चूँकि अब आगे ईद आ रही है तो ईद से पहले कैदियों वगैरह की मुलाकातें होती हैं जेल के अंदर। तो आज उनकी अहले खाना ने उनसे मुलाकात की है। उनसे मुलाकात करने वालों में शाह महमूद कुरैशी की अहलिया जो हैं गौहर बानो और उनकी बेटी मेहर बानो और उनके जो साहबजादे हैं ज़रीन कुरैशी, उन्होंने मुलाकात की और ये मुलाकात आधा घंटा जारी रही है। इससे अगली ख़बर जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से है और वो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से ऐसे है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने हदायत की थी वफाकी हुकूमत को कि जी जिन मुलजमान की ईद से पहले रिहाई मुमकिन है, अगर उनको वो बरी हो गए हैं या उनकी सज़ा कम है और वो ईद से पहले रिहा हो सकते हैं, तो उनके फ़ैसले सुना दिए जाएँ। बाकी फ़ैसलों का अभी केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला करेगी कि क्या हुक्म देती है। लेकिन उसका नतीजा ये निकला है कि पहले एक, फिर दो, फिर करते करते जनाब अब तक हमारी पास जो एक फ़हरिस्त मौजूद है 20 मुलजमान जो हैं फ़ौजी अदालतों से सज़ा पाने वाले, उनको रिहा कर दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर ये बात क्लियर करनी बड़ी ज़रूरी है कि ये वो लोग हैं जो बरी नहीं हुए हैं, ये वो लोग हैं जिनको सज़ाएँ एक एक साल कैद की हुई थी और जिनको सज़ाएँ 1 साल कैद की हुई थी, अभी उनकी 1 साल नहीं पूरी हुई। अरसा वलात चूँकि साथ शामिल किया जाता है, जब से वो गिरफ़्तार है तो वो सज़ा में से मना किया जाता है वो अरसा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अभी इन तकरीबन सब लोग कोई 10-10, 11-11 महीने इनको हो गए थे। बाकी इनकी अब ये समझ लें कि महीने की या 1.5 महीने की सज़ा इनकी बाकी थी। मगर आर्मी चीफ़ जनरल हाफ़िज़ सैयद आसिम मुनीर साहब, उन्होंने वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए इन मुलजमान की बाकी सज़ा माफ़ कर दी, जिसके नतीजे में ये 20 मुलजमान जो हैं वो रिहा हो गए हैं और ये ईद अब अपने अहल खाना के हमरा करेंगे। जिनमें से पहले नंबर पे कोई 8 मुलजमान हैं जिनका तल्क रावलपिंडी से है। उनमें मोहम्मद इदरीस हैं, अस्वाद राजपूत हैं, नादिर ख़ान हैं, शहरियार जुल्फ़िकार हैं, लाल शाह हैं, अब्दुर्रहमान हैं, मोहम्मद फ़ैसल हैं और यासिर अमान हैं। ये 8 वो मुलजमान हैं जिनका तल्लुक़ रावलपिंडी से है। और उसके अलावा लाहौर से तल्लुक़ रखने वाले 4 मुलजमान हैं जिनमें फ़ैसल इरशाद हैं, हसन शाकिर हैं, अब्दुल अज़ीज़ हैं और मोहम्मद अनस हैं। और उसके अलावा 3 मुलजमान जो हैं उनका तल्लुक़ गुजरावाला से है, जिनमें अब्दुल जब्बार हैं, अब्दुल सत्तार हैं और मोहम्मद राशिद हैं और राशिद अली हैं। और 3 मुलजमान जो हैं उनका तल्लुक़ दीर से है, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके। उनका नाम उमर मोहम्मद और ज़ुल्मात ख़ान और एजाज़ुल हक। और जो 20वें मुलज़िम जिसको रिहा किया गया है बकाया कैद की सज़ा माफ़ करके, उनका नाम शाहज़ेब है और वो मर्दान से ताल्लुक़ रखता है जी ये बंदा। तो ये एक जस्चर है आर्मी की तरफ से
कि उनका मकसद लोगों को सज़ाएँ देना नहीं है, बल्कि जितना जुर्म किया उसको उतनी ही सज़ा मिलेगी। बल्कि इन सबको 1-1 साल सज़ा मिली थी, तो किसी को महीना, किसी को 1.5 महीना की सज़ा आर्मी चीफ़ ने माफ़ करके इन सबको रिहा किया ताकि ईद अपनों के दरमियान गुजार सकें। तो इससे एक चीज़ बड़ी अच्छी मैसेज जाता है कि जनाब जो फ़ौजी अदालतें हैं वहाँ पर कोई खामखा ज़ेर दफ़ातुन मुन बेवजह सज़ाएँ नहीं सुनाई जा रही, और बल्कि अगर ये इस सज़ाओं की माफ़ी के अमल को देखा जाए तो उससे ये भी नज़र आता है कि जो आर्मी चीफ़ हैं उनका मकसद सिर्फ़ मुजरमों को सज़ा दिलवाना है, मुजरमों से कोई नफ़रत करना उनका कोई मकसद नहीं है। जिसकी एक मिसाल ये है कि उन्होंने एक अपने ज़ाती इख्तियार उनका जहाँ पे था उन्होंने इस्तेमाल किया और उन लोगों को रिलीफ़ दे दी, और वो अपनी ईद अपने लोगों के दरमियान करेंगे। इससे आगे ख़बर है जनाब, वो जो एक कशमकश जारी है, वो जो 6 जजेस जिन्होंने ख़त लिखा था उनके दरमियान और जो दीगर कूते हैं उनके दरमियान, वो उस कशमकश में जनाब एक और डेवलपमेंट हुई है। वो ये हुई है कि वो जो ख़त लिखा था ना, उसके बेसिकली रूह रवान जो थे वो मुबैना तौर पे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी थे, जो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सबसे सीनियर जज हैं। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के ख़िलाफ़ पहले भी ग़ालिबन 2 रेफरेंसेस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मौजूद हैं, और उन पर भी अब किसी भी वक्त कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने उनको कहा हुआ है कि वो जो 100 जजेस के बारे में जो शिकायत हैं उनके ऊपर वो जल्द अपनी रिकमेंडेशन दें, तो वो उस पर कार्रवाई जब होगी तो फिर होगी। लेकिन आज हुआ ये है कि जनाब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के ख़िलाफ़ एक और रेफरेंस आ गया है, और ये रेफरेंस उनके ख़िलाफ़ आया है बिल्कुल खुल्लम खुल्ला और बल्कि खुला डुला कि जी ये चूँकि ये जो जिन साहब ने ये रेफरेंस दायर किया उनका ये मौक़िफ़ है कि चूँकि ये जो ख़त इन जज साहब ने लिखा है, इससे इनकी इंटेंशन ज़ाहिर होती है कि ये रियासत के इदारों के ख़िलाफ़ एक नाज़ेबा जंग करना चाहते हैं, और इन्होंने अफ़वाज पाकिस्तान के तहत एक मनसूबाबंदी के तहत जंग छेड़ दी है। ये उनका मौक़िफ़ है। और ये पटिशनर हैं जनाब सीनियर एडवोकेट हैं वकास मलिक साहब। ये इस्लामाबाद बार के साबिक़ ओहदेदार भी हैं, और इनका ये कहना है कि चूँकि इनके ख़िलाफ़ इन्होंने ये किया है तो इस पर वो शिकायत कर रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, इनको इनके उहदे से हटाया जाए, और जब तक इस रेफरेंस का फ़ैसला नहीं होता उस वक़्त तक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को बतौर जज काम करने से या अपने फ़राइज़ अदा करने से रोक दिया जाए। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। हमने कहा चलें आपके साथ ये भी शेयर कर लेते हैं। अब चलते हैं जी हम अपनी उस खबर की तरफ जो हमने थंबनेल में आपके साथ ज़िक्र किया, ये आखिरी उम्र का इश्क है, और एक तरफ ज़ालिम समाज है और एक तरफ सहूलतकार समाज है। मामला ये है कि जनाब बुशरा बीबी की तरफ से उनके जो वकील हैं उस्मान गिल, उन्होंने एक पटिशन फ़ाइल की थी कि जनाब इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात करवाने के लिए हाई कोर्ट ने अहकामात जारी किए थे, और अभी तक वो मुलाकात उनकी नहीं करवाई गई है, तो उस हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया जा सका जिस पर अमल दरामद किया जाए। अच्छा, ये जस्टिस जो हैं ये गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं, और जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब के फ़र्स्ट कज़न भी हैं। तो इन्होंने बड़ा पहले भी जब ये इन्होंने हुक्म जारी किया था तो उन्होंने पूछा था बुला के, हाँ भाई आपने मुलाकात करवाई है या नहीं करवाई है। उन्होंने कहा जी होती हैं मुलाकातें, इतनी दफ़ा उनकी मुलाकात होती है, वो जब मुकदमे की समात में इकट्ठे होते हैं। तो जज साहब ने कहा नहीं जनाब नहीं, ये मुकदमे की मुलाकात थोड़ी होती है भाई साहब, इनकी अलग मुलाकात करवाएँ आप। तो फिर उन्होंने बुलवा लिए थे सारों को, DIG जेल खाना जात को, सुप्रिटेंडेंट जेल को और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को, इन सबको बुला के उनका जी मुलाकात करवाएं। उनका जनाब करवा देंगे। बल्कि ग़ालिबन उन्होंने ये भी कहा था कि जी हर हफ्ते मुलाकात इनकी होनी चाहिए और एक अलग मुलाकात होनी चाहिए मियाँ बीवी की। यहाँ पर एक बड़ी अजीब सी बात है कि इमरान खान को जितनी सहूलियात इस वक्त जेल के अंदर हासिल हैं वो जेल मैनुअल से बहुत ज़्यादा बढ़कर हैं, बहुत आगे बढ़कर हैं। पाकिस्तान की तारीख में तो क्या शायद दुनिया की तारीख में किसी कैदी को इतनी सहूलियात नहीं मिली जो यहाँ पर इमरान खान साहब को मिल रही हैं। लेकिन जज साहब कहते हैं कि नहीं जनाब अभी भी नहीं, मज़ा नहीं आ रहा भाई जी, ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा, अब हुआ ये कि जब ये उस्मान गिल साहब ने ये पटिशन आज फाइल की तो जज साहब तो आपको पता ना 2 कदम आगे जाके फ्रंट फुट पे खेलते हैं जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब। उन्होंने कहा जनाब अगर ये आर्डर पे अमल दरामद नहीं हुआ था तो जनाब ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त क्यों नहीं दायर की। अब इनका ये दिल था कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त होती तो मैं इनको ज़ेर दफ़ा तुन मन बेवंजा रगड़ देता सारों को। लेकिन बहरहाल वो अभी भी कर सकते हैं भाई, जज हैं, हम भी सच्ची बात है डरते डरते बात करते हैं, लेकिन बात तो करनी होती है, अब खबर तो आप तक पहुंचानी होती है। तो वो जनाब उन्होंने ये किया है कि उन्होंने आज फिर उनसे कहा कि जनाब बड़े वो बरहम हुए जज साहब और उन्होंने फरमाया कि जी
आप जो हैं वो फ़ौरी तौर पे रब्ता करें और मुतलका हुकाम से, और हमें बताएं कि ईद पर इनकी आप मुलाकात करवाएं, इनको इकट्ठा रखें, एक जगह पे रखें, और ये कितने वक्त में आप कर सकेंगे ये सिविल मिसलिनियस दरख्वास्त। और उन्होंने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को फ़ौरी तौर पर तलब किया, उनके नुमाइंदा वहाँ पर पेश हुए और उन्होंने कहा कि जी हमें आप अभी अभी इसी वक्त यकीन दहानी लेकर दें कि आप इनकी ईद के सिलसिले में जो मुलाकात है वो कब करवा रहे हैं। अच्छा, अब वो उन्होंने मुतलका हुकाम से जब उन्होंने लेकर उन्होंने जज साहब को ब्रीफ कर दिया होगा, लेकिन ये जज साहब जो हैं ये ख़ासे जिसे कहते हैं कि कोशिशें कर रहे हैं कि इमरान खान साहब बुशरा बीबी की मुलाकात हो जाए। अब मामला ये है कि जनाब जो जेलों के अंदर एक कवानीन होते हैं कुछ, और वह कवानीन क्या हैं, एक बड़ी एक जिसे कहते हैं कि SOP है, आप समझ लें, आप उसको कानून भी हो सकता है ये हो, तभी SOP बना होगा कि जब ईद आती है ना जी, तो ईद से पहले जो लास्ट वर्किंग डे होता है उस तक तमाम कैदियों और हवालातियों की मुलाकातें जो होती हैं वो हो जाती हैं। जब वो वर्किंग डे ख़त्म होता है तो उसके बाद फिर जेल में मुलाकातें बंद कर दी जाती हैं, और फिर उसके बाद ईद की छुट्टियां होती हैं। ईद की छुट्टियों के बाद जब फिर वर्किंग डे होता है तो फिर वो जो मुलाकातों का सिलसिला शुरू होता है। लेकिन यहाँ पर जो जज साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं जनाब, सामने नहीं पता, ईद से मुलाकात होनी चाहिए थी और इनको इकट्ठा आप साथ वक्त गुजारने का मौका दें। अब मामला ये है कि इमरान खान और बुशरा बीबी का मतलब आखिरी उम्र का इश्क, आखिरी उम्र से मुराद हमारी ये नहीं कि खुदा न खास्ता को इमरान खान साहब या बुशरा बीबी साहबा जो हैं वो उनकी अब उम्र मुकम्मल होने वाली है। हम तो जब पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में औसत उम्र बंदे की कितनी होती है, 50-60 साल ही होती है। तो खान साहब तो माशाल्लाह पहले भी 70 क्रॉस कर गए हैं, 72-73 साल के हैं, इसलिए बाज़ औक़ात वो बातें भी ऐसी कर जाते हैं जैसे बंदा 17-72 होते हैं। तो बुशरा बीबी भी जो हैं वो उनकी भी उम्र मेरा ख्याल है मतलब 55+ ही होगी। तो जब उनकी शादी हुई थी तब भी वो नानी दादी थी। इमरान खान के भी माशाल्लाह बच्चे बाहर हैं। तो अब ये ये जो इनका एक आखिरी उम्र का इश्क था वो कि उसका उनको बहुत ज़्यादा अब खमियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। वो खबर मनी का आपको पता है कोर्ट में गया, वो सज़ा भी उसने दिलवा दी इनको, जो इद्दत वाला केस है उसके अंदर। लेकिन वो अभी भी उसकी जो अपीलें वगैरह चल रही हैं, समाअत हो रही है, वो भाई जी डटा हुआ है। तो वो है एक तरफ ज़ालिम समाज, और ये आप जज साहब को देखें तो ये हैं सहूलतकार समाज। तो इन दो समाजों के दरमियान जनाब एक कशमकश जारी है। और बुशरा बीबी के हवाले से जहाँ तक अगर कहा जाए तो ये बड़ी एक बात है, ये मशहूर है कि जी हुकूमत तो बुशरा बीबी की थी, वफाकी सेक्रेटरियों तक के तबादले बुशरा बीबी करती थी। वो पंजाब में हुकूमत भी वज़रिया उस्मान बुज़दार और फ़राग होगी बुशरा बीबी की थी। और जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, हमारी सिविल क़यादत, हमारी फ़ौजी क़यादत, जो पिछली फ़ौजी क़यादत थी, वो सारे कहते थे कि भाई जो कुछ कर रही थी बुशरा बीबी कर रही थी। तो ये आखिरी उम्र का इश्क जो था इमरान खान और बुशरा बीबी का, वो सर चढ़ के बोल रहा था, और हुक्मरान जो हैं वो बुशरा बीबी थी। इमरान खान साहब भी बस एक ठीक है थे हुक्मरान, लेकिन असल में हुकूमत तो बुशरा बीबी कहती है। और अभी भी आप अमेरिका में वो चाहे वो कंपनियां हायर करने के मामलात से लेकर सोशल मीडिया की टीमों के मामलात तक, वो सारा कुछ बुशरा बीबी देख रही हैं। और जो हमारे दोस्त वहाँ पर रिपोर्टर्स कवर करने जाते हैं उनको कहते हैं भाई हम तो देख के हैरान होते हैं कि बुशरा बीबी का इतना कंट्रोल है इमरान खान के ऊपर कि इमरान खान उसके बगैर दूसरी बात नहीं करता। तो बहरहाल जी आखिरी उम्र का इश्क सर चढ़ के बोल रहा है, और बहरहाल वो आपस में मियाँ बीवी है, हमें तो राज तो कोई नहीं है। लेकिन हमें ये ज़रूर है कि भाई जो सहूलतें हैं अगर आप इनको दे रहे हैं जज साहब, तो बाकी कैदी भी इंसान है जी, उनको भी दे दें। अगर उनको भी दे देंगे तो उनका भी बाल बच्चा आपको दुआएं देगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।